नदियों से इंसानों का हस्तक्षेप खत्म होते ही नदियां स्वयं ही स्वच्छ हो जाएंगी। कोविड काल के दौरान गंगा पर 93% पॉल्यूशन कम हो गया था। वैज्ञानिकों की शोध रिपोर्ट का आखिर क्या है वास्तविक स्वरूप, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और 2020 में कोरोना काल के लॉकडाउन के चलते एक तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन चाहे अनचाहे प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में ये कदम काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। विशेष रूप से नदियों की स्वच्छता के लिहाज से ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वैज्ञानिकों को शोध में ये खुलासा हुआ है, क्योंकि उस दौरान न सिर्फ पूरा उत्तराखंड हरा भरा हो गया, बल्कि प्रदेश की नदियां भी पूरी तरह स्वच्छ हो गई थी। उस वक्त वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर हरिद्वार जिले के श्यामपुर तक गंगा जल के सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट अब पब्लिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान गंगा के पॉल्यूशन में 93% की कमी हो गई थी। वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट अनुसार जब साल 1992 में रमेश और शरीर ने गंगा के पानी पर अध्ययन किया था, उस दौरान अलकनंदा नदी का वाटर पॉल्यूशन इंडेक्स 0.10 था, भागीरथी का WIP 0.12 और गंगा का WIP 0.13 था, जबकि कोरोना काल के दौरान अलकनंदा नदी का WIP 0.15, भागीरथी का WIP 0.13, गंगा का WIP 0.14 और टोंस नदी का WIP 0.18 हो गया था। ऐसे में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ये पाया कि अलकनंदा नदी में 21% का सुधार, भागीरथी नदी में 32% का सुधार और गंगा नदी में 93% का सुधार हुआ। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर समीर तिवारी ने बताया कि जब कोविड काल के दौरान सब कुछ बंद हो गया था, उस दौरान ये देखा गया कि आकाश पूरी तरह से साफ हो गया था, जिसका मतलब ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो रहा है। ऐसे में वाडिया संस्थान ने ये जानने की कोशिश की कि कोविड का क्या इम्पैक्ट गंगा और यमुना पर पड़ा। इसके लिए 5 मई 2020 और 13 जून 2020 में अध्ययन किया गया। गंगा और यमुना के अध्ययन के लिए 2 टीमों का गठन किया गया और दोनों ही टीमों को एक साथ अध्ययन के लिए भेजा गया। हम लोगों ने मई 2020 में पहले फेज में और जून 2020 में एक फील्ड वर्क बनाया, अलग अलग टीमें गठित की। एक यमुना में गई सेम टाइम में सेम डे पे और एक गंगा में गई। तो हम लोगों ने ये आपका कोटेश्वर डैम के ऊपर से और यहाँ भागीरथी रिवर में और अलकनंदा में देवप्रयाग से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऊपर हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट करना शुरू किए पानी के, ये देखने के लिए कि गंगा की क्वालिटी पे क्या असर पड़ा है कोविड का। तो हमने पाया कि इस दौरान 2 महीने के लॉकडाउन में गंगा का जो पानी है वो 93% जो है परसेंटेज उसने रिजुविनेशन का साइन दिया कि लगभग गंगा 93% क्लीन हो गई। देखिए गंगा और बिना किसी इंटरवेंशन के, ना कोई इसमें क्लीनिंग प्रोग्राम चला ना कुछ चला, लेकिन मेन जो उसका मकसद था क्लीनिंग का, ह्यूमन इंटरवेंशन। गंगा की क्वालिटी को लेकर पहले भी अध्ययन किए जा चुके हैं, जिसमें साल 1992 में रमेश और शरीर ने गंगा के पानी पर मेजर एंड केमिस्ट्री का अध्ययन किया था। लिहाजा उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस दौरान गंगा की क्वालिटी को निकाला गया। इसके अलावा साल 2005 में चक्रपाणी ने भी अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने गंगा का अध्ययन कर जानकारी दी। लिहाजा अपने अध्ययन के दौरान वाडिया इंस्टीट्यूट ने इन दोनों रिपोर्ट का भी अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर इन्हें कंपेयर किया गया। और इसके पहले इसमें 2 स्टडी थी। एक रमेश एंड सरीन की 1992 का एक अध्ययन है, जिन्होंने सेम रीजन में गंगा की क्वालिटी के ऊपर काम किया है। उन्होंने मेजर एंड केमिस्ट्री की थी, क्वालिटी का काम तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन हमने उसी डेटा से क्वालिटी निकाली। उस समय के गंगा के पानी का जो पोल्यूशन इंडेक्स था वो क्या था 1992 में, और एक चक्रपाणी का पेपर है 2007 में, उसमें हम लोगों ने उसको भी बेस लाइन डेटा बनाया कि अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं गंगा में, तो क्या उस समय क्वालिटी थी और क्या 1992 में थी और क्या आज की डेट में। इस अध्ययन में ये पाया गया कि 2020 में लगे 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान गंगा तकरीबन 93% साफ हो गई, यानी गंगा में पॉल्यूशन की मात्रा 93% कम हो गई। साथ ही कहा कि मानव का हस्तक्षेप खत्म होते ही मात्र 2 महीने में गंगा पीने योग्य हो गई थी। ऐसे में जो हमारी छोटी नदियाँ और गाद गदेरे सूख रहे हैं, अगर उनमें से मानव का हस्तक्षेप कम कर दिया जाए तो उनको आसानी से पुनर्जीवित किया जा सकता है। डॉक्टर समीर ने बताया कि ये अध्ययन रिपोर्ट जियोकेमिकल ट्रांजैक्शन में पब्लिश हुआ था। मानव
का हस्तक्षेप ना होने से सिर्फ 2 महीने में 93% कोई नदी साफ हो सकती है, तो एक भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकेत था। जैसे हमारी आज जो सीजनल रिवर्स हैं या जो नाले हैं या जो है जो छोटे-छोटे पहाड़ में जो स्ट्रीम्स हैं, वो किस तरह से कंटामिनेट हो रही हैं और किस तरह से ख़त्म हो रही हैं। तो हम उसको रिजुविनेट कर सकते हैं अगर हम ह्यूमन का इंटरवेंशन कम करें तो। तो ये इस अध्ययन का मेन हमारा मकसद था और जिसको हमने बहुत ही रेपुटेटेड जर्नल में जियोकेमिकल ट्रांजैक्शन में पेपर पब्लिश हुआ है, जो कि एक नेचर पोर्टफोलियो का जर्नल है और बीएमसी पब्लिकेशन हाउस उसको पब्लिश करता है, जो कि विश्व के 15 प्रतिष्ठित पब्लिकेशन हाउस में से एक है। और ये सोसाइटी के लिए हम लोगों ने काम किया है। आने वाले जब भी कोई गंगा की वाटर क्वालिटी पे काम करेगा तो इस पेपर को जरूर साइट करेगा। कोविड काल से पहले जब ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी से जल का सैंपल लिया गया था, उस दौरान पानी का टीडीएस तकरीबन 150 मिलीग्राम पर लीटर था। लेकिन कोविड काल के दौरान हरिद्वार के श्यामपुर में गंगा के पानी का टीडीएस करीब 35 मिलीग्राम पर लीटर हो गया था। मौजूदा समय में अगर गंगोत्री उद्गम स्थल से पानी का सैंपल लिया जाता है तो उसका टीडीएस करीब 30 से 35 मिलीग्राम पर लीटर होगा। अध्ययन के दौरान ये भी पता चला कि गंगा के पानी में अधिकांश कंट्रीब्यूशन गंगोत्री ग्लेशियर का था। साथ ही बताया कि हरिद्वार तक पानी इतना ज्यादा साफ हो गया था कि उसे मात्र छानकर पिया जा सकता था। ऐसे में जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ नदियों की स्वच्छता के लिए मानवीय हस्तक्षेप को कम करने की। देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।